और अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत फर फर के अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत फर फर 20 रुपया वालो देसी पौआ लग रहे हो तू। मैं सही बता रहा हूँ 20 रुपये वाला नहीं सही ये वो नहीं है जो सोच रहे हैं आप। आप ताली बजा सकते हो मनोज मधुबन जी के लिए। बहुत ही शानदार इन्होंने गीत पढ़ा और ये आते ही मोनिका देलवी जी के साथ चुम्बकीय आकर्षण के साथ बैठ गए और इन्होंने इनको अमूल की चॉकलेट का स्वाद बता दिया। तो मोनिका जी ने मुझे जैसे ये पढ़ रहे थे इन्होंने कहा कि जब ये आ जाए ना इनको जवाब देना मेरी तरफ से। तो वो जवाब मैं दे रहा हूँ मोनिका जी का मनोज मधुबन जी के लिए कि माना कि तुम कासगंज में सबको प्यारे लगते हो। और इनकी डिमांड भी देख चुका हूँ, डिमांड आ रही है कि एक गीत और पढ़ा जाए कि माना कि तुम कासगंज में सबको प्यारे लगते हो, कवियों के इस मंच पर सबसे न्यारे लगते हो, मुझमें अमूल चॉकलेट का स्वाद ढूंढने वाले, मुझसे पूछो तो तुम मुझे कोई सूखे छुआरे लगते हो। और कहाँ गए बाबूजी? बाबूजी भी फट आए चॉकलेट का नाम सुन करके माड़ा लेकर के। बाबूजी आगे कई बेचारे शर्मा शर्मी आ नहीं पाए, वहीं से बैठे जीभ लप लपा रहे थे कि चॉकलेट का स्वाद हमें भी मिल जाए। तो 4 पंक्तियां सबको समर्पित करता हूं जो नहीं आ पाए उनके लिए कि हवा का रुख ये बातों से ही अपनी मोड़ देते हैं, कि हवा का रुख ये बातों से ही अपनी मोड़ देते हैं, नफा दिखता नहीं जिसमें वो सौदा छोड़ देते हैं। कि हवा का रुख ये बातों से ही अपनी मोड़ देते हैं, नफा दिखता नहीं जिसमें वो सौदा छोड़ देते हैं। और जवानी में सितम कितने किए होंगे जरा सोचो, मसूडों से ही जो अखरोट अब भी फोड़ देते हैं। तो ज़्यादा दिमाग पर लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं अब आपको हास्य रस की तरफ लेकर के जाना चाहता हूं, जो इस कवि सम्मेलन का टाइटल रखा गया अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन। और पहले ही हास्य रस के रूप में उस कारतूस को आप लोगों के बीच में उपस्थित करना चाहता हूं, जो आप देख लीजिए इस मंच में कोने में दुबका हुआ सा बैठा है, डरा हुआ सहमा हुआ सा। मुझसे तो कई लोगों ने आकर के पूछ लिया, बोले जी पोस्टर पर तो 3 कवित्रियों के नाम थे पर एक कवित्री एक्स्ट्रा नज़र आ रही है, क्योंकि उनका जो चेहरा मोहरा है, हाल डाल चाल है, जो उनकी लंबी लंबी जुल्फ़ें हैं, देख करके कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ही शर्मीला प्राणी है परंतु हंसाता बहुत बढ़िया है, उस काम में माहिर है, परंतु लड़की पटाने में फेल है। बड़ी मुश्किल से एक छोरी पटाई जी इसने, बहुत मुश्किल से हाथ पैर मार करके एक जगह मामला इसका सेट हुआ। अब उसको लेकर के गया डेट पर, बहुत घबराया हुआ, नर्वस, कहीं पहली डेट ही ब्रेकअप डेट सिद्ध ना हो जाए। डरता डरता गया उसके पास, बोला देखिए ये मेरी पहली डेट का एक्सपीरियंस है, कोई गलती हो जाए तो छोटा भाई समझकर माफ़ कर दो। ये वो कवि है और इसके केश और जुल्फ़ों को एक बार और देख लीजिए, बाकी ये बाद में अपना काम करेगा बखूबी। आजकल फैशन चल रहा है भाई साहब, लड़के और लड़कियों को देख करके पता नहीं चलता कि कौन क्या है, कि पूंजी राम है या पूजा है, पता ही नहीं चलता किसी के बारे में कुछ भी। कि लंबे लंबे काले काले घुंघराले केश देख। और जो मंच पर बैठे हुए कवि, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो ऐसे ना बैठे जैसे बसपा के हारे हुए उम्मीदवार हों, थोड़ा सा मंच को जीवंत रखें। कि लंबे लंबे काले काले घुंघराले केश देख, बोली मात लाल ये क्या सूरत बनाई है। लंबे लंबे, इसको देखते रहिएगा और ये पंक्ति सुनिएगा कि लंबे लंबे काले काले घुंघराले केश देख, बोली मात लाल ये क्या सूरत बनाई है। लाल बोला मेरी मात तुझे नहीं कुछ ज्ञात, फैशन का दौर नया नई रीत आई है। आग लगे फैशन में बोली मात इसने तो, जग में कराई मेरी खूब ही हंसाई है। बड़की को देखने जो आया आज लड़का था, तुझे ही पसंद कर गया हर जाई। तो
तो एक बार जोरदार तालियां आप बजा दीजिए। इतनी कमजोर तालियों में कुलदीप को पढ़ने की आदत नहीं है। एक बार आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक सारे हाथ हवा में लहराएं और उसके बाद ही अपना काम बखूबी कर लेगा। जी स्वागत। आपकी तालियां मेरे लिए वही काम करेंगी जो अमित शाह मोदी जी के लिए करते हैं। भाई वाह वाह वाह। नहीं सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ भाई साहब। अभी बात चल रही थी मोदी जी के बारे में भी, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, देखो कवियों के निर्मल बाबा नहीं सही बात, दरबार लग चुका है, ये दरबार लग चुका है। इधर देखो तो बिल्कुल डेरा वाले राम रहीम इधर दिखाई दे रहे हैं, रामपाल इधर हैं, बीच में राधे माँ बैठी हुई हैं। नहीं सही बता रहा हूँ, कसम फेसबुक की झूठ में बोलता ही नहीं हूँ, सही बता रहा हूँ भाई साहब। और अगर ऐसे भी ना देखे तो ये देख लो, 3 और 1 4 3 7 8 और 1 9 डब्बों की ट्रेन। नहीं बिल्कुल देखिए, इधर सबसे आगे कुचालक के रूप में इंजन, नहीं कुचालक ही है, सही बता रहा हूँ। देखो इंजन, देखो बिल्कुल इंजन के आकार में बैठे हुए हैं। उनके पास में टीटी वाला डब्बा लगा दिया था, पता नहीं किधर निकल गया टीटी। अरे ऊपर से नीचे सफेद बक, बिल्कुल टीटी। उनके जस्ट पीछे लगातार 3 एसी की 3 बोगी। बजाओ तो फिर अच्छे। एसी की 3 बोगी। नहीं सही बता रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि 1 2 3 वाले, तीनों के तीनों 3 एसी। उनके जस्ट बगल में देखो आप, इधर देखिए, 1 2 3 स्लीपर कोच। एक एक से देखो बिल्कुल स्लीपर इसी तरीके से पड़े रहते हैं। उनके ऊपर पंखा चलता है, इधर कुछ नहीं, इधर एसी है, इधर कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं सही बता रहा हूँ, नहीं मैं सच बता रहा हूँ, कसम फेसबुक की। हाँ अब आया, बिल्कुल समझ गए कि मेरी बैटरी कमजोर है आज। गलती मेरी नहीं है, लगातार कई दिन से चल रहे हैं। आप लेट हो गए, नहीं आप लेट हो गए, लेकिन आपने जो इन्वर्टर जैसा जो काम किया अब मेरे लिए बहुत अच्छा बन गया। अभी इधर यहाँ तक पहुँच गए, सबसे आखिरी में एक कोने में मुझे जोड़ दिया जनरल डब्बे की तरह। लेकिन भूल गए सरकार कौन सी बनेगी, साइकिल कब पंचर होगी, ये जनरल डब्बे में तय होता है। भाई वाह वाह वाह, सही बता रहा हूँ, ये जनरल डब्बे वाले ही तय करके बताते हैं कि सरकार कौन सी बनेगी। अभी ये कह रहे थे सबसे छोटा कवि है, ये बात भी कौन आदमी कह रहा है जिससे 3 इंच हाइट में लंबा हूं। वो कहता है सबसे छोटा कवि है, सबसे छोटा कवि है, हाइट में 3 इंच लंबा हूं पूरा, फिर भी सबसे छोटा कवि है। अभी थोड़ी देर पहले बोले तू तो 10 रुपए का नोट है। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 10 रुपए का नोट है, सबसे पहले चला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर दुकानदार हर इंसान एक्सेप्ट करेगा मुझे। आपको तो टेंशन ये होनी चाहिए कि देखो इधर 200 का नोट उधर दिखाई दे रहा है, 500 का नोट इधर है, इधर 2-2 हज़ार के गुलाबी नोट। टेंशन तो गुलाबी नोटों को होगी, चले चले ना चले। 10 रुपए वाले को क्या दिक्कत है, क्योंकि देखिए 10 रुपए को कोई चेक नहीं करेगा, 2000 के नोट को हर तरीके से देखेंगे, कभी यूँ देखेंगे, कभी पलट के देखेंगे। नहीं सही कह रहा हूँ मैं, झूठ बोलता ही नहीं, कसम से बिल्कुल। हाँ अब एक बार अगर हो चुका है तो बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दीजिए। वाह भाई बहुत अच्छे। नहीं मैं तो सही बता रहा हूँ भाई साहब, ये बोतल घर ले जाएगा। नहीं सही बता रहा हूँ, पीछे का कोई पता नहीं। अभी मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, और इधर उधर की बात कर रहे थे, पता ना इतना लंबा। मैं घर से चला, मैं किसी और पे भरोसा नहीं करता, मम्मी के चरण छुए, मम्मी से पूछा, मम्मी, क्योंकि मेरी मम्मी ना, मेरा तो यहाँ बहुत पुराना रिश्ता है, मेरी मम्मी का मायका है यहाँ पे। अच्छा जी। मेरे पापा की ससुराल है, मेरी ननिहाल है। अच्छा सही बता रहा हूँ, 3-3 रिश्ते हैं मेरे यहाँ कासगंज में। तो ये मेरे कौन है आप समझ लो। कुछ माई है, माई को राम राम करता हूँ, मामाओं को प्रणाम करता हूँ, और भांजे की इज्जत आपके हाथ है। ताली बजाते रहेंगे तो ठीक ठाक है, मम्मी से बोल दूंगा बिल्कुल आपको इधर जाओगे तो बिल्कुल अच्छी विदा मिल जाएगी। नहीं सही बता रहा हूँ, मैं तो सच बता रहा हूँ, मेरे बारे में पता ना क्या क्या बोल रहे। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी आप ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। मम्मी ने क्या जवाब दिया,
ये पासवर्ड है मेरा ताली बजाने का। एक बार बजा दो। नहीं, कई बार क्या है, टाइमिंग का बड़ा मामला बिगड़ जाता है। अरे भाई साहब, लोग परेशान है, 2 साल हो गए विराट कोहली शतक नहीं लगा रहा, टाइमिंग की वजह से। टाइमिंग बिगड़ जाती है, तो आप अपनी टाइमिंग पर ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। कि परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी, देख डर जा मैं सब हवा लग रहे हो तू। आप मेरी तरफ देखिएगा तो ज़्यादा मजा आएगा। ये छंद की सबसे बड़ी वो है। मम्मी ने क्या जवाब दिया कि परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी, देख डर जा मैं सब हवा लग रहे हो तू। दिन भर डोले पाम देहरी पे टिके ना, तेरो बिगड़े ब्याह को सोनौआ लग रहे हो तू। और अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत फर फर, के अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत फर फर, 20 रुपया वालो देसी पौआ लग रहे हो तू। मैं सही बता रहा हूँ, 20 रुपये वाला नहीं सही। ये वो नहीं है जो सोच रहे हैं आप। अब देखो ये भैया बार बार हंस रहा अलग है। एक तो देखो मेरे हिस्से की तालियां, मेरे हिस्से की तालियां खा रहा वीडियो बनाने के चक्कर में। होना जाना कुछ नहीं है। अब ये मेरा वीडियो बना रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सुबह तक 4 बजे तक हम यहाँ बैठे थे। अपनी गर्लफ्रेंड को भेजेगा, गर्लफ्रेंड मुझे देखेगी, फेसबुक पर सर्च करेगी, फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे भेजेगी। बेचारे के पास क्या बचेगा। नहीं सही बता रहा हूँ, तेरा नुकसान है भैया। क्या परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी, देख डर जा मैं सब हवा लग रहे हो तू। दिन भर डोले पाम देहरी पे टिके ना, तेरो बिगड़े ब्याह को सोनौआ लग रहे हो तू। और अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत फर फर, 20 रुपया वालो देसी पौआ लग रहे हो तू। और झुलप रखाए धोनी बनवे की सोच रहे हो, बालन बढ़ाए धोनी बनवे की सोच रहे हो, राम की कसम कारो कौआ लग रहे हो तू। झूठ नहीं बोलता, मतलब ही नहीं झूठ बोलूं भाई साहब। नहीं निर्मल जी सही बता रहा हूँ, मेरी घरवाली पास में खड़ी थी। जैसे आप नहीं अपनी घरवाली से कांटेक्ट आई टू आई कांटेक्ट स्माइल कर रहे थे दूर दूर से, मैं पिछले 1 घंटे से यही देख रहा हूँ। अगर इतना ही प्रेम है पास में बिठा लेते। नहीं अभी जब नहीं सही नहीं मोनिका जी आ रही थी तो आजा तू भी आजा, इतना आप हाथ पकड़ के ले ही जाते। मैं बता रहा हूँ, मैंने तो अपनी घरवाली से पूछा, देख मम्मी तो देख अनपढ़ है, ब्रज की रहने वाली, तू पढ़ी लिखी स्मार्ट इंटेलिजेंट, तू बता मैं कैसा लग रहा हूँ। क्या हर वक्त मेरे कमरे में घुसे रहते हो, बेशरम चोरवा उचक्के लगते हो तुम। नहीं सही बता रहा हूँ, मेरी तरफ देखोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। अब वो कह रहे थे इनकी तरफ देखो, क्यों देखो, पढ़ हम रहे तो हमारी तरफ देखो। वैसे बेकार की बात। क्या बिल्कुल सही बात। कि हर वक्त मेरे कमरे में घुसे रहते हो, माँ कसम चोरवा उचक्के लगते हो तुम। शॉपिंग कराऊंगा ये बोलते हो किंतु कभी शॉपिंग कराते नहीं, झूठे लगते हो तुम। और मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, क्या मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, मेरे सामने तो मेरे बच्चे लगते हो तुम। मैंने बोला मेरी तरफ देखोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। मैं किसी दूसरे के ऊपर नहीं कहूँ, उनकी तरफ देखो तब मजा आएगा, कोई मतलब नहीं। हाँ सही है ये नहीं, बाबा रामदेव कहते करने से होता है। सही है बिल्कुल। सुनिएगा। नहीं बिल्कुल, अरे बिल्कुल आपकी बात पर भी आऊँगा मैं। पहले मेरी घरवाली कह रही है उस पर, उससे फाइनल हो लूँ मैं। कि हर वक्त मेरे कमरे में पड़े रहते हो, बेशरम चोरवा उचक्के लगते हो तुम। शॉपिंग कराऊंगा ये बोलते हो किंतु कभी शॉपिंग कराते नहीं, झूठे लगते हो तुम। और मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, मेरे सामने तो मेरे बच्चे लगते हो तुम। और मैं तो पत्नी हूँ इसलिए नहीं बोल पाती, मैं तो पत्नी हूँ इसलिए नहीं बोल पाती, किंतु सब बोलते हैं छक्के लगते हैं। मैं तो पत्नी हूँ इसलिए नहीं बोल पाती, किंतु सब बोलते हैं। नहीं सही बता रहा हूँ। नहीं अभी मैं वैसे बोलना नहीं चाह रहा था, अब आप लोग बुलवाएंगे मेरे से। वो कहाँ गए हमारे टीटी साहब, एक नहीं डबल मनोज, हाँ ये इधर आ गए डबल मनोज ने मिल के मेरा स्वागत किया अकेले को। क्योंकि इन्हें डर था। नहीं मेरी तो घरवाली भी घर से निकला ना, बोली 10-20 रुपए के खुले सिक्के अपनी जेब में रख लेना, ये बोतल भी इसलिए रख रखी है क्योंकि हवा के चक्कर में पता ना मेरा
कब कहाँ लुढ़क जाऊं, थोड़ा वजन पड़ा रहेगा तो मैं ठीक ठाक जमीन पर चलता रहूंगा। बिल्कुल सही बता रहा हूँ। तो भाई साहब अभी ये बोल रहे थे कि मोनिका जी ऐसी लग रही हैं, मोनिका जी वैसी लग रही हैं। मैं बताता हूँ कैसी लग रही हैं। मन है आपका, मन है सुनने का? एक तो लेट आई, आते ही बाहर निकल गई। मैं चुपचाप साइड से गया, मैंने पूछा मोनिका जी, अभी कल हमारी मुलाकात हुई थी औपचारिक, औपचारिक बोल रहा हूँ हालांकि वो अनौपचारिक थी, औपचारिक मुलाकात। मैंने पूछा मोनिका जी कोई परेशानी तो नहीं हुई फ्लाइट में? बोली वो सब छोड़ ब्रजवासी, ये बता मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने बोला बिल्कुल बढ़िया लग रही हो। बोली ऐसे नहीं स्पेशल। मैंने कहा स्पेशल कौन सी क्रीम लगा रखी, पहले तो ये बताओ। फेयर लवली लगा रखी थी क्या आपने? बोली बेटा फेयर लवली ना, फेयर लवली को तो जमाना गए हो। मैंने लगा रखी है ग्लो एंड लवली, उसका भी HD वर्जन। तो मैंने कहा ऐसा है आप वहाँ पहुँचिए मंच पे, मैं बताता हूँ पर आप कैसी लग रही हो। सुनिएगा, हाँ मैं नहीं बिल्कुल एकदम सफ़ेद भक्क लग रही, धोरी भक्क कि रंग रूप चाल ढाल आदि देखने के बाद मुझको तो एक्टिवा स्कूटी दिखती हो तुम। सफ़ेद कलर वाली स्कूटी कि रंग रूप चाल ढाल आदि देखने के बाद मुझको तो एक्टिवा स्कूटी दिखती हो तुम। 7 जन्म साथ जो निभाने को पहनाई जाए वो सगाई वाली अंगूठी दिखती हो तुम। और सब तेरे आगे दिखती है काली काली कोक, कि सब तेरे आगे दिखती हैं काली 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 कोक दिखती हैं सब तेरे आगे, एकमात्र माजा और फ्रूटी दिखती हो तुम। नहीं सही बता रहा हूँ कि सब तेरे आगे दिखती हैं काली काली कोक, एकमात्र माजा और फ्रूटी दिखती हो तुम। और एक बार नहीं 100 बार बोलता हूँ आज ब्यूटी एंड ब्यूटी एंड ब्यूटी। आज के बाद मत पूछना, पहली बार में कर देता हूँ फाइनल। नहीं अभी वो आए थे क्या है दूसरे मनोज जी, नहीं इतनी तेज कविता बोल रहे देश बचाइए, इतनी तेज अगर मैं बोलूँ तो मेरे फेफड़े बाहर निकल आए। देश बचाइए देश बचाइए। नहीं सही बता रहा, मोदी जी के बारे में बोल रहे, मोदी जी का इतना योगदान है, इन्होंने 75 साल बाद कांग्रेस मुक्त भारत कर दिया। इतना ही योगदान नहीं, मैं बताता हूँ योगदान कितना है। अगर लगे कि हाँ वाकई में योगदान है, नहीं फिल्मों में भी बहुत बड़ा योगदान है। कि फिल्म वालों ने जिसको बनाया बाबरची, राजेश खन्ना, बाद में उसी से फिर रोटी बनवाई थी। क्या बात। मैं बस फिल्मों के नाम लूँगा कि फिल्म वालों ने जिसको बनाया बाबरची, बाद में उसी से फिर रोटी बनवाई थी। जनता का स्वाद देखते हुए प्रोड्यूसरों ने आलू चाट नमकीन खिचड़ी खिलाई थी। कि खट्टा मीठा गरम मसाला सैंडविच और कि खट्टा मीठा गरम मसाला सैंडविच और मुंह मीठा करने को बर्फी बनाई थी। इतना खाने के बाद मोदी जी की आई याद, तब कहीं जाके टॉयलेट बन पाई थी। नहीं सही बता रहा हूँ, झूठ बोलता ही नहीं। इतना खाने बस खाते जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं। मोदी जी ना आते तो पता ना कब तक खाते रहते, कोई देश खा रहा था, कोई पता ना क्या क्या खाते जा रहे। कि इतना खाने के बाद मोदी जी की आई याद, तब कहीं जाके टॉयलेट बन पाई थी। नहीं सही बता रहा हूँ, मोदी जी की वजह से तो मेरी शादी नहीं हो पाई। सही बता रहा हूँ, सबके सामने बता रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से हुई पिछले साल। एक पिछले महीने त्योहार निकल के गया प्रेम चौदस, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी। पिछली साल मैंने भी पूरा प्रयोग किया था, इस बार तो मैं कर ही नहीं सकता था। मैंने पूरा प्रयोग किया, 7 दिन अप्लाई किया और जो नतीजा निकला वो बताता हूँ। वो चॉकलेट की कह रहे थे ना कि हाथ में गुलाब देते हुए प्रपोज किया, फिर चॉकलेट डेरी मिल्क की खिलाई है। 3 दिन निपटा दिया एक ही बार में। ऐसा प्रयोग तुम्हें और कहीं किसी कवि के पास मिलेगा ही नहीं, इसलिए एक बार ताली बजाओ। कि हाथ में गुलाब देते हुए प्रपोज किया, फिर चॉकलेट डेरी मिल्क की खिलाई है। खुद टैडी बन गया, 7 मार्केट घूम पर कोई तरकीब काम नहीं आई है। कि प्रॉमिस किया था 7 जन्म साथ रहने को, प्रॉमिस किया था 7 जन्म साथ रहने को, हग की तो बात छोड़ो किस नहीं पाई है। और वैलेंटाइन वाले दिन बोली साथ छोड़ देगा, तेरा ना भरोसा मुझे तू तो भाजपा ही। वैलेंटाइन वाले दिन, नहीं सही बता रहा हूँ, झूठ बोलता ही नहीं, बिल्कुल झूठ बोलता ही नहीं। सर आप लेट हो गए बुलाने में, पिछली साल बनाना था आपको, अब याद आ रही है।
तब पीड़ा ज़्यादा थी मेरी, अब नहीं है पीड़ा। और देखिए सोचने वाली बात कि 90 के दशक में पिताजी यही सोचते थे घर टेलीविज़न रंगीन कब आएगी। 2000 आते आते मम्मी स्मार्ट हुई, सोचती थी वॉशिंग मशीन कब आएगी। और 2010 तक हम भी जवान हुए, कि 2010 तक हम भी जवान हुए, सोचने लगे थे कि हसीन कब आएगी। और 2020 में तो सब यही सोचते थे कोरोना की भैया वैक्सीन कब आएगी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ भाई, इतनी बहुत है, बहुत लंबी टीम है।